जब मेघा की शादी हुई तो वह बड़ी ख्वाहिशों के साथ अपने ससुराल में आई, लेकिन उसकी ख्वाहिशें वहीं धरी की धरी रह गई जब उसने अपनी सास सावित्री और ननद सुमन का व्यवहार देखा। उसकी सास और ननद दोनों बहुत लालची किस्म की थी, और जब उन्होंने देखा कि मेघा शादी करके अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लाई है, तो उन्होंने मेघा पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। मेघा बहू, तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है क्या? तुझे पता है ना, आज नाश्ते में तेरे हाथ से हलवा बनेगा। जी माँ जी, मैं वो नाश्ते की तैयारी ही कर रही थी, लेकिन मुझे वहाँ चीनी का डब्बा नहीं मिल रहा है। अरे, बस इतनी सी बात। अगर तुझे चीनी का डब्बा नहीं मिल रहा था तो तू मुझसे पूछ लेती। वो सामने जो पीले रंग के ढक्कन वाला डब्बा है ना, उसी में चीनी रखी है बेटा। अच्छा, ठीक है माँ जी, शुक्रिया। मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। मेघा ने बड़े मन से सबके लिए हलवा बनाया और साथ ही साथ रोटी सब्जी भी बनाई। जब मेघा सबके लिए खाने की टेबल पर नाश्ता लेके गई, तो सावित्री, सुमन और आकाश तीनों ने जब जैसे ही पहला निवाला रखा, उन्होंने थूक दिया। माँ, ये क्या है? ये तो बिल्कुल खारा बना हुआ है। कोई खारा हलवा होता है क्या? हलवे में नमक कौन डालता है? क्या हलवा खारा बना है? लेकिन मैंने तो हलवे में चीनी ही डाली थी। हाँ, लेकिन ये खारा है। लगता है बहू ने चीनी की जगह नमक खाने में डाल दिया है। लेकिन माँ जी, मैंने तो आपके बताए हुए पीले ढक्कन वाले डब्बे से ही चीनी डाली थी। सत्यानाश! बहू, मैंने पीला ढक्कन वाला नहीं बोला था, मैंने नीला ढक्कन वाला बोला था। पीले ढक्कन वाले में तो नमक रखा हुआ था। तुझे सुनने में गलती हो गई होगी। ए भगवान, कैसे बेवकूफ़ बहू घर में आ गई है। नहीं नहीं माँ जी, आपने नीला नहीं, आपने पीला ढक्कन वाला ही बोला था। मुझसे सुनने में गलती नहीं हो सकती है। माँ, देखो तो कल की आई हुई ये बहू तुम्हें झूठा साबित कर रही है। मेघा, ये क्या तमीज है माँ से बात करने की? माँ क्या झूठ बोलेंगे? इतने सालों से वही रसोई संभाल रही है, और इतनी बड़ी गलती मेरी माँ नहीं कर सकती। छह, सारा खाना खराब कर दिया। अब सारे दिन ऑफिस में भूखा रहना पड़ेगा। अरे बेटा, बेटा आकाश, सुन तो। बेटा, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ। सुन ना बेटा, बेटा आकाश। आकाश बिना कुछ खाए घर से गुस्से में चला गया। वहीं सुमन और उसकी माँ दोनों मेघा को पीटने लगी। एक तो पहले ही तुझ पर तरस खाकर तुझे अपनी घर की बहू बनाया, ऊपर से तूने हलवा भी खारा बनाया, और अब मुझे झूठा साबित करना चाहती है। खैर, तेरी तो आज खैर नहीं। मेघा खूब रोती है। सावित्री और सुमन उसको बहुत ज़्यादा पीटते हैं, और अब तो यह रोज़ का ही हो गया था। सावित्री और सुमन हर दिन उसको किसी न किसी बात के लिए उसके साथ रोज़ मारपीट किया करते थे। वहीं आकाश अपनी माँ और बहन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था मेघा ही गलत है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं जानती हूँ आपकी ये वाली पैंट नहीं है, लेकिन माँ जी ने जानबूझ के आपकी ये वाली पैंट धोने में डाल दी। चुप करो मेघा। मैं जानता हूँ तुम मेरी माँ और बहन को जबरदस्ती बदनाम करना चाहती हो। बस, अब बस बहुत हुआ। तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम मेरी माँ और बहन को जिम्मेदार मत ठहराओ। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, तुम मेरी माँ और बहन के खिलाफ मुझे मत भड़काया करो। अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आकाश मेघा की बातों पर विश्वास नहीं करता था, ना ही उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार होता था। मेघा बहुत उदास रहने लगी थी। वो अपने माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेघा की परेशानी सुनकर वो भी परेशान हो जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद आकाश की नानी आकाश के घर आई उनसे मिलने, लेकिन आकाश उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि वह किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। मेघा ने उनकी बहुत सेवा की। मेघा उनके आने से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सास और ननद नानी की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं। ये देखकर मेघा को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। मेघा बेटी, तुम ये सोच रही हो ना कि सावित्री और सुमन मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, तो आज मैं तुम्हें इस बात की सच्चाई बता ही देती हूँ। दरअसल सावित्री आकाश की सौतेली माँ है। यानी आकाश की माँ कामिनी तो जब आकाश 4 साल का था तभी ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। आकाश इस बात को जानता है, लेकिन वो बचपन से ही सावित्री के साथ रहा है, इसीलिए वह अपनी माँ से बढ़कर सावित्री से प्यार करता है। और सुमन को भी वो सगी बहन से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सावित्री और सुमन तो उसे सौतेला ही मानते हैं। बाकी तो तुमने देख ही लिया होगा। मैं जानती हूँ इन्होंने शादी के बाद तुम्हें भी नहीं छोड़ा होगा। इन्हें पैसे वाली घर की लड़की बहू बनानी थी। ये दोनों एक नंबर की लालची हैं।
नानी जी, मैंने कई बार इनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन ये हैं कि सुनते ही नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी और सुमन की सच्चाई इनके सामने आ जाए। सावित्री और सुमन बाजार गई हैं। उनके आने से पहले मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। ये देखो, ये हमारा पुश्तैनी नौलखा हार है। मेरी सास ने मुझे मरते वक्त ये दिया था। मैंने इसको कामिनी को देना चाहा, लेकिन कामिनी ने मुझसे मना कर दिया और कहा कि जब आकाश की शादी होगी तो उसकी होने वाली बहू को ही मैं ये नौलखा हार दूँ। मेरी बेटी और जमाई बापू तो अब इस दुनिया में नहीं है ये सब देखने के लिए, लेकिन मैं ये तुम्हें दे रही हूँ बेटी, और जैसा जैसा मैं कहती जाऊँ तुम वैसा वैसा करती जाना। ये नौलखा हार भी तुम्हारे ही पास रहेगा और तुम्हारा पति भी सही हो जाएगा। नानी मेघा को सब कुछ समझाकर वहाँ से चली जाती है। आकाश भी लौट आता है। तब मेघा आकाश को उस नौलखा हार के बारे में बताती है। जी, मैं आपको वो हार अभी दिखाती हूँ। बहुत सुंदर हार है। एक काम करते हैं, हम ये हार माँ को संभालने के लिए दे देते हैं। मैंने तो माँ जी से कहा था कि ये हार आप रख लो, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती, ये तुम ही रखो। अच्छा, मैं अभी माँ को पूछता हूँ। दिखाओ जरा हार। अरे, कहाँ गया? मैंने यहीं तो रखा था, उसी डब्बे में। आकाश, वो हार नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चले गया। माँ, आपने मेघा का नौलखा हार देखा जिसे रखने की जिम्मेदारी वो आपको दे रही थी? कौन सा नौलखा हार बेटा? मुझे किसी हार के बारे में नहीं पता। वही हार माँ जी जो नानी माँ मुझे देकर गई हैं। भैया, भाभी ने तो हमें इस नौलखा हार के बारे में कुछ नहीं बताया। नानी माँ कौन सा नौलखा हार देकर गई हैं? मैंने माँ जी और ननद जी को वो हार दिखाया था। मुझे नहीं पता ये दोनों इस बात से क्यों मुकर रही हैं। नानी माँ ने इतने प्यार से मुझे वो हार रखने के लिए दिया था। वो हार नानी माँ आपकी स्वर्गीय माँ को देना चाहती थी, और माँ जी चाहती थी कि वो हार मैं पहनूं, यानी आपकी होने वाली बहू उस हार को पहने। मुझे नहीं पता वो हार कहाँ चला गया है। मेघा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। वो ये सब कुछ जानती थी। वो बहाने से रोते रोते सावित्री के कमरे तक जाती है और सावित्री के पलंग पर बैठ जाती है। मेघा ने सावित्री को सबक सिखाने के लिए खुद ही हार पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया था। ये क्या चुप रहा है? जरूर इसके नीचे कुछ है। क्या है? ये तो वही नौलखा हार है जो नानी माँ ने मुझे दिया था। सुनिए, ये हार माँ जी के कमरे के बिस्तर के नीचे, यानी ये हार माँ जी ने चुरा लिया। माँ जी, ये हार तो मैं आपके पास लाई थी ना आपको देने के लिए, फिर आपको इसके चुराने की क्या जरूरत थी? माँ, आपने ये हार, मुझे मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। आप अपने ही घर में ऐसा ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? मुझे मुझे सच में ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है। आकाश बेटा, मुझे नहीं पता ये हार यहाँ कैसे आया। मैंने कोई चोरी नहीं की। आकाश वहाँ से चला जाता है। बस इसी तरह मैंने भी कितनी बार अपनी सच्चाई का सबूत दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे हर बार गलत ठहराया और झूठा साबित किया। अब आपको पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति को झूठा फंसाने से उस व्यक्ति को कितना बुरा लगता है। आज आप पर बीत रही है ना, इसलिए आपको पता चल रहा है। धीरे धीरे मैं आकाश को अपनी ओर कर लूंगी और आप लोग इस घर से बाहर जाओगे। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कहो। मेरी और मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो इस घर में अपने बेटे के सहारे रह रही हूँ। मैं आकाश को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मैं जानती हूँ। अचानक ये सारी बातें आकाश सुन लेता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वह अभी तक मेघा को कितना गलत समझ रहा था, लेकिन असली गुनहगार उसकी माँ और बहन थी। मैंने सब कुछ सुन लिया है माँ। मैं आप दोनों को घर से नहीं निकालूंगा, लेकिन आप दोनों से मेरा कोई वास्ता भी नहीं रहेगा। मैं अपनी पत्नी मेघा के साथ उस तरफ रहूंगा। मैं कल ही किसी को बुलाकर यहाँ दीवार खिंचवा देता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे दिखाई ना पड़े। नहीं नहीं आकाश बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी पत्नी मेघा के साथ बहुत गलत किया है। मैं भले ही तेरी सौतेली माँ हूँ, पर बचपन से मैंने ही तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे माफ़ कर दे बेटा। सुनिए, मैं ये कभी नहीं चाहती कि आप माँ जी और ननद जी से दूर रहें। मैं तो बस इन्हें इनकी गलती का एहसास कराना चाहती थी, और इन सब में नानी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। बस इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे अब कुछ नहीं कहना। आकाश और मेघा सुमन और सावित्री को माफ़ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद आकाश अपनी नानी माँ से मिलने उनके घर जाता है। साथ में सावित्री और सुमन भी थी।
इतने दिनों बाद अपनी नाती और बहू को घर आया देखकर नानी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नानी माँ बहुत खुश थी कि सावित्री को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो अपने दोनों बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। मेघा ने वही 9 लखा हार पहना था जो नानी माँ ने उसे दिया था। वो मेघा पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब मेघा और आकाश के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका था। अब सावित्री और सुमन को भी अपनी गलती का एहसास था। वे दोनों भी मेघा के साथ अब बहुत प्यार से रहने लगी। सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।